तो दोस्तों हमने एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है मैपिंग की, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है पूरे मैप के बारे में, पूरे इंडिया के मैप के बारे में। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्टर्न मैप में हमारे जो प्यारे प्यारे से खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट डाइवर्स, अगर मैं स्टेट्स की बात करता हूँ, वो 7 सिस्टर्स हैं। और यहाँ पर आज हम अपने इन स्टेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें हमेशा से आती है, क्योंकि उसमें सोसाइटी भी जानना ज़रूरी है, कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखेंगे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इंडिया के हैं और नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को आप देखते हैं, तो उनको जो आप ऐसे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, कृपया वो मत कीजिए। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ से जो अगर कोई भी ऐसे वेब सीरीज़ बनाई जा रही है या फिर मूवीज़ बनाई जा रही है, और या फिर कोई भी कल्चरल फेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इन लोगों को हमारे साथ जोड़ा जाए। ऐसे ऐसे त्यौहार आएँ, ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएँ, जिससे ये आएँ हमारे साथ। और हर मूवीज़ में, हर फिल्म में, हर ड्रामा आपका जो होता है, सीरियल्स जो आपके होते हैं, हर जगह अगर इंक्लूजन हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों का होगा, तो यहाँ पर ये इनका जो अप्रोच है, इनका सोसाइटी में जो एक होती है आइडेंटिटी, वो बनना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों को बचपन से, अगर इनके बारे में पता है तो। ठीक है, तो ऐसे होगा। जो एजुकेशन में भी इसको हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और वैसे भी हमें ना बचपन से ही एक ऐसा, मतलब वो होता ना आपका डॉक्यूमेंट्री टाइप में, वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि अब वीडियो आ गया है, या फिर हमारी जो बुक्स होती हैं उनके अंदर हमारे जितने भी जगह के लोग हैं, उनकी फेशियल फीचर्स, उनकी स्किन टोन, और उनका जो है रहन सहन, उनके कल्चर के बारे में पढ़ाना चाहिए, जिससे एक दूसरे में वहाँ पर होना चाहिए। तो ठीक है, ये तो हमारी सोसाइटी की बात हो गई। नॉर्थ ईस्ट से मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। और टीम्स वगैरह में भी इंक्लूजन होना चाहिए। अभी तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप क्या देखेंगे कि जैसे ही मैंने आपको एक स्टोरी के माध्यम से सब कुछ बताया था कि मैं और मेरे दोस्त निकलते हैं इधर से, तो हम देखते हैं हम यहाँ पे पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? वेस्ट बंगाल में। तो मम्मी यहाँ से निकले थे, तो मम्मी ने कहा था कि मेरे लिए बैंगल लेके आना। तो बैंगल मतलब बंगाल हो गया, यानी चूड़ियाँ लेके आना। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम फिर आगे चलते 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 फिर यहाँ पे आते हैं, सिक्किम हो गया ना, सिक्का। तो हमारा जो दोस्त है एक, यहाँ ये भी हमारा सिक्किम है। तो यहाँ पर बात क्या होती है कि मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बच्चा मिलता है हमें। कहाँ? इसके ऊपर, यानी ये देखिए पूरा वेस्ट बंगाल है आपका। वेस्ट बंगाल में जब हम पहुँचे थे, तो हमें एक बच्चा मिलता है जो कि ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की तरफ का मतलब समझ लीजिए कि वो जो है एक तल्ले के ऊपर खड़ा हुआ है, और वो ऊपर से कुछ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कि कलाबाजियाँ दिखा रहा है, और कह रहा है भैया देखो ये सिक्का है, और ये जो सिक्का है इससे मैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा लेता हूँ। ठीक है, वो अपना सिक्का मुंह में डालता है और मुंह से गायब कर देता है। तो अब मेरे फ्रेंड को आ जाता है, कहता है अरे तो बचपन में हमने बहुत किया हुआ है, तुम जीभ के नीचे ऐसे लगाते हो और सिक्का गायब कर लेते हो, हमको उल्लू समझे हो। तो ठीक है, अब हमारा दोस्त एक सिक्का उठाता है और सिक्का मुंह में डालता है, तो सिक्का उसके गले में अटक जाता है। फिर भाई साहब उसको CPR उपीआर दिया जाता है, पकड़ के वो झटका जाता है ना पेट, जिससे बाहर निकल जाए सिक्का। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। तो वहाँ पर ही वो फर्स्ट एड उसको दिया जाता है, फिर सिक्का मुँह से बाहर आता है और किसी तरीके से उसकी जान बचती है। तो हमारा ऊपर क्या हो गया? सिक्किम हो गया। सिक्के से आप समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में पहुँचे थे, और वेस्ट बंगाल में क्या हुआ कि एक बच्चा एक तल्ले के ऊपर वो सिक्का लेकर के, होता है ना जो रस्सी पे चलते हैं, वो ऐसा दिखा रहा था। टैलेंट बढ़िया था उसके अंदर। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ें, वैसे हम देखते हैं कि आसमान हमारा एकदम साफ हो गया है, एकदम क्लियर स्काई है। तो वेस्ट बंगाल से बैंगल लिया हमने, बैंगल लेके आगे बढ़े, तो आसमान हमारा एकदम साफ हो गया। आसमान से क्या हो गया? आसाम हो गया। अब आसमान में देखेंगे तो जो आपका आसमान होता है, उसके नीचे हमें क्या देखने को मिलता है? आसमान जैसे आपका ये है, अब इसके नीचे हमें बादल देखने को मिलते हैं। बादल मतलब क्या होता है? बादल मतलब होता है मेघ। और मेघ मतलब क्या होता है? मेघ मतलब होता है बादल, और बादल मतलब मेघ। तो बात देखी हो गई। ठीक है, और बादल मेघ क्या करते हैं? बारिश करते हैं। तो मेघ किसके नीचे होता है? आसमान के नीचे। आसमान के नीचे हमारा मेघालय हो गया। ठीक, अब फिर यहाँ से क्या होता है कि आसमान के यहाँ पे ऊपर देखेंगे, तो हमें फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है। और अरुणाचल प्रदेश फिर जब हम ऐसे देखते हैं, नज़र डालते हैं आसमान में, तो आसमान के नीचे तो मेघ है,
लेकिन आसमान के और ऊपर देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हमें देखने को मिलता है। अब ये इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए चाइना जो है वो हमेशा से ही अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और कभी कभी वो इंटरनेशनल लेवल पर मैप से हमारे प्यारे अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी में दिखा करके यहाँ से इसको डिवाइड कर देता है, पर उसको पता नहीं है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो यहाँ पर फिर हमारे दोस्त को गुस्सा आ जाती है, बोलता है निकाल कट्टा जिसको हम उड़ाएंगे आज जाएंगे। तो बोला कि भाई साहब अगर ऐसे यूपी बिहार वालों को भी बंदूक दे के पहुँचा दिए जाए ना तो चाइना वैसे पीछे फ्रंट में भाग जाएगा। तो हम कहते हैं अरे रे भी रुको, हमारी इंडियन आर्मी है वो सब संभाल लेगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है, हमारी आर्म फोर्सेस हैं। तो फिर ये हो गया। अब फिर आसमान से हम ऊपर की तरफ जो है क्या मिला, हमें अरुणाचल प्रदेश मिल गया। अब इधर आसमान में आसमान को देखते हुए ऊपर देखते देखते हम और आगे बढ़े, तो अब हमें आगे चलते चलते एक नागा बाबा मिल जाते हैं। नागा बाबा आपको पता है कि महाकुंभ का टाइम चल रहा है और बहुत पूजनीय होते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं और उनकी वंदना करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं तो नागा बाबा मिलते हैं और हम नागालैंड में पहुंच जाते हैं। तो नागा बाबा जैसे हम नागा बाबा मिले तो बोले तुम लोग कहाँ टहल रहे हो, तो बोले बस बाबा ऐसे हम लोग घूम टहल रहे हैं। तो हमारा दोस्त थोड़ा होशियार था, उसने बोला कि यार नागा बाबा से जो विश मांगोगे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इच्छा पूरी होगी। हमने कहा हाँ ये बात तो सही है। हम दोनों ने फिर क्या कहा कि बाबा हमें बहुत पैसे की कमी है और नौकरी वोकरी मिल जाती ठीक रहता तो पैसे भी आ जाते थोड़ा। तो नागा बाबा कहते हैं तथास्तु। तो नागा बाबा के आशीर्वाद से हम थोड़ा आगे चलते हैं, तुम्हारे घर से फ़ोन आता है तुम्हारा यूपीएससी जो है वो क्लियर हो गया है और तुम आईएएस बन गए हो। तो यहाँ पर हमारे पैसे की दोनों भाई बन गए, दोनों दोस्त जो है, ठीक है। अब दोनों दोस्त यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं तो हमारे पास पैसे भी आ जाते हैं, यानी मनी आ जाती है। तो हम आसमान में ऊपर देखते देखते जा रहे थे और नागा बाबा से हमारी भेंट हो गई। हम नागा बाबा से टकरा गए, नागा बाबा थोड़ा क्रोधित हुए, हमने पैर पकड़ लिया उनके, बोले नागा बाबा माफ़ कर दीजिए। तो बोले वो खुश हो जाते हैं, कहते तुम लोग बड़े सीधे लग रहे हो। फिर हमारे पास जो कुछ रहता है चढ़ावा चढ़ाते हैं, फिर कहते हैं बाबा ऐसा हो गया तो कैसी स्टोरी आप बना लेंगे। फिर वो हमें आशीर्वाद देते हैं, यूपीएससी हमारा क्लियर हो जाता है और कहते हैं जाओ तुम जो है अब यूपीएससी क्लियर कर लिए हो, अब मनी, फिर आगे पढ़ते हैं तो मनी मिल जाती है हमको। अब मनी मिली, जैसे हमें पैसा मिला तो हम सब क्या कहते हैं, बहुत खुश होते हैं, कहते हैं जय नागा बाबा की और जय श्री राम कहने लगते हैं, जय राम जय जय श्री राम। तो जय राम कहते हैं जब राम जी का नाम आता है, क्योंकि खुश होकर के ही भगवान को हम याद करते हैं, ठीक है। खुश होकर भगवान को याद किया तो हम मिजोराम यानी मैं, मी मतलब मैं, भजने लगा, राम राम भजने लगा तो राम राम हो गया। अब राम राम भजते भजते हम थोड़ा और आगे आए तो यहाँ पर हम पहुँच गए त्रिपुरा, यानी अब सारे ही स्टेट हमने कवर कर लिए। तो यहाँ पे हमारा ट्रिप, ये जो ट्रिप है हमारे पूरे भारत को घूमने का या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट को घूमने का, हमारी 7 सिस्टर्स को घूमने का, ये जो ट्रिप है वो पूरा हो जाता है, यानी हमारा ट्रिप पूरा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ट्रिप पूरा हो गया। तो आई होप आपको दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कमेंट करके आप बताइए कि आपको कैसा लगा है। और एक चीज़ जो मैंने आपसे कही कि एजुकेशन के अंदर और अपने बिहेवियर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मत लेके आइए, क्योंकि आपको पता है राइट टू इक्वलिटी सब लोगों के पास है। आप ना तो जेंडर के आधार पर, न कास्ट के आधार पर, न कलर के आधार पर, न रेस के आधार पर, न रीजन के आधार पर, यानी किसी भी बेसिस पर आप जो है डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं एंड इट इज़ इलीगल। लेकिन इसी के साथ साथ एक ब्रदरहुड की भी जो होती है वो चीज़ें होती हैं, भाईचारा होता है, तो उसको निभाते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।